हरिओम। कोई मंदिर जाकर पत्थर की मूर्ति में भगवान देखता है, कोई प्रकृति में, कोई ज्ञान में और कोई सेवा में। सबके रास्ते अलग हैं, फिर भी सब कहते हैं हमें भगवान मिल गए। आज हम भगवत गीता के एक ऐसे श्लोक की चर्चा करेंगे जो इस पूरे रहस्य को खोल देता है। अध्याय 4 का श्लोक 11। यह श्लोक बताता है कि भगवान किसी एक रास्ते के मालिक नहीं है, बल्कि हर ईमानदार खोज के अंत में खड़े हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आखिरी में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इसको जीवन में कैसे उतारें। आइए पहले श्लोक देखते हैं। ये यथा माम प्रपन्नन्ते तास्य जैव भजाम्य हम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। प्रभु कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जैसे भजते हैं मैं उन्हें वैसे ही फल देता हूं। सब मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। प्रश्न उठता है कि यह श्लोक क्यों आया। यह श्लोक अध्याय 4 के उस भाग में आता है जहां श्री कृष्ण अपने दिव्य जन्म और कर्म का रहस्य समझा रहे हैं। इससे पहले श्लोक में वे कहते हैं कि जो भक्त मोह से मुक्त होकर राग भय क्रोध त्याग कर ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर उनकी शरण लेते हैं, वे उनके स्वरूप को प्राप्त करते हैं। फिर स्वाभाविक प्रश्न उठता है, तो केवल एक रास्ता सही है? इसी का उत्तर श्लोक 11 में मिलता है। यदि हम पॉइंट वाइज देखें तो पॉइंट 1 में आता है, भगवान न्यायकारी दर्पण की तरह है। भगवान किसी को कम या ज्यादा प्रेम नहीं करते, वे दर्पण की तरह है। आप जैसे भाव से सामने आएंगे वैसा ही प्रतिबिंब आपको मिलेगा। आप मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराते हुए मिलेंगे, भय से पुकारेंगे तो रक्षक रूप में मिलेंगे, प्रेम से पुकारेंगे तो सखा रूप में मिलेंगे, ज्ञान से खोजेंगे तो परम सत्य रूप में मिलेंगे। दूसरी बात, सभी मार्ग अंततः एक ही लक्ष्य तक जाते हैं। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि चाहे कोई कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, ध्यान योगी हो, हठ योगी हो, अंततः सब उन्हीं तक पहुंचते हैं। यह श्लोक हिंदू धर्म की उस उदारता को दर्शाता है जो कहती है, एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। तीसरी बात, यह कोई सार्वभौमिक ढील नहीं बल्कि नियम है। ध्यान दे, यह श्लोक अंधाधुंध सापेक्षवाद नहीं सिखाता कि जो चाहो करो, सब बराबर है, बल्कि यह बताता है कि आपकी साधना की गहराई और भाव की शुद्धता ही आपके अनुभव की गहराई तय करती है।
सतही भक्ति सतही फल देगी, गहरी शरणागति गहरा फल देगी। अब बात करते हैं व्यावहारिक जगत में। मान लीजिए दो व्यक्ति एक ही मंदिर जाते हैं। एक व्यक्ति केवल इच्छा पूर्ति के लिए जाता है, जबकि दूसरा पूर्ण समर्पण भाव से। दोनों को भगवान मिलते हैं, पर अनुभव अलग अलग होता है। एक को सांत्वना मिलती है, दूसरे को रूपांतरण। यही बात आज के जीवन पर भी लागू होती है। कोई मेहनत को ही पूजा मानकर काम करता है, कोई सेवा को भक्ति मानता है, कोई मौन में ध्यान लगाता है। परंतु भगवान हर सच्ची निष्ठा का सम्मान करते हैं। तो हम करें क्या? भगवान के प्रति आपकी भावना ही आपके अनुभव को आकार देती है। कोई भी ईमानदार आध्यात्मिक मार्ग निरर्थक नहीं है। फल की गहराई साधना की गहराई पर निर्भर करती है, केवल दिखावे पर नहीं। तो अगली बार जब भी हम मंदिर जाएं, जब भी प्रार्थना करें, पूजा करें या ध्यान लगाएं, पूछिए अपने आप से, मैं किस भाव से भगवान के पास जा रहा हूं, किस भाव से ध्यान लगा रहा हूं। आपको उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। हरि ओम।